ये है यमुना दिल्ली में दाखिल होने से पहले और ये है यमुना दिल्ली से निकलने के बाद। ये कहानी है एक नदी के नाले में तब्दील होने की और एक जीवित नदी को मरी हुई नदी में बदलने की। वो नदी जो बहुत से लोगों की आस्था का केंद्र है। वो नदी जिसके किनारों पर मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक नगर बसे हैं और वो नदी जिसके किनारों पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल खड़ा हुआ है। यमुना हिमालय से निकलती है और प्रयागराज तक 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है। लेकिन दिल्ली में यमुना के साथ होता है सबसे बड़ा अन्याय। ओखला बैराज दिल्ली में यमुना का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाती है। सुबह सुबह जब बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर झाग ही झाग जमा होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो झाग खत्म होता चला जाता है, लेकिन इसके पानी में घुले जहरीले तत्व कहीं नहीं जाते। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये पानी इतना दूषित हो जाता है कि पानी की गुणवत्ता के सारे मानक पीछे छूट जाते हैं। कि अगर हम यहाँ पे वाटर क्वालिटी की बात करें तो एक टर्म होता है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है कि इंसान और जानवरों के मल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। तो अब वो फैक्ट्री से तो निकलेगी नहीं। हम लोग इस जगह पे हैं, इसको ओखला बैराज कहते हैं। ये पीछे ओखला बैराज है। अब यहाँ पे फीकल कॉलिफॉर्म 18 लाख एमपीएन पर 100 ml है। 100 ml में 18 लाख एमपीएन है। लिमिट है डीपीसीसी के हिसाब से 500 एमपीएन होना चाहिए, मैक्सिमम 2500 होना चाहिए, बट 18 लाख एमपीएन है। अगर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो जानवरों का मल बहाया जा रहा है या इंसानों का मल बहाया जा रहा है। तो उससे तो जाहिर होता है ये फैक्ट्री का वेस्ट वाटर है ही नहीं। ये जो है सीवेज जो है वो बहाए जा रहे हैं। बेहद सामान्य परिवार में जन्मे पंकज कुमार ने एक कॉरपोरेट जॉब से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अपने आसपास पर्यावरण की बदहाली ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। अब इसके लिए आवाज उठाना और इस बारे में जागरूकता फैलाना ही उनका लक्ष्य है। वो समय समय पर यमुना के पानी की जांच करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर नदी का पानी सिर्फ 5% है। बाकी जो भी है वो सीवेज और उद्योगों का दूषित पानी है। दिल्ली में जो अभी है टोटल से 37 एसटीपी प्लांट एग्जिस्टिंग है। जैसे कोरोनेशन पिलर की एसटीपी है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे उनका पानी उठाएंगे तो आपको लगेगा पीले। वो घर का जनरेटेड सीवेज का पानी ऐसा ट्रीट कर देता, लगता है कि वो पीने के लायक पानी, इतना साफ कर देता, उसकी बीओडी 5-6 मेंटेन कर रहे हैं। तो दिल्ली में 7-8 प्लांट बहुत अच्छा ट्रीट करता। वो पानी में आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं कि वो सीवेज का, पर अगर वैसा सभी एसटीपीज अगर करे काम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो करे तो यमुना की स्थिति आपको बहुत बेहतर देखने के लिए मिलेगी। ये जो आप झाग बहते देखते, ये झाग भी नहीं मिलेगा, ना ही यमुना जी से बदबू आएगी, ना ही इसकी बीओडी इतनी होगी। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनमें सीवेज के पानी को साफ किया जाता है। लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था अर्थ 5R का कहना है कि दिल्ली में हर दिन करीब 80 करोड़ लीटर अनट्रीटेड सीवेज बहाया जा रहा है। यह है यमुना का पानी। यमुना भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक। लेकिन आज ये नदी एक नाला बन गई है। इसकी जो हालत है बहुत ख़राब है। असल में ये नदी एक महानगर के बीच से गुजरने की कीमत चुका रही है और वो महानगर है दिल्ली, जो इस नदी की अहमियत नहीं समझता और इसमें अपना गंदा पानी, मल मूत्र सब बहा दे रहा है और ये नदी एक मरी हुई नदी में तब्दील हो जाती है। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना का पानी बहुत हद तक साफ होता है। इसी पानी को वजीराबाद डैम पर यमुना से निकालकर ट्रीट किया जाता है। दिल्ली में पानी की 70% जरूरत इसी से पूरी होती है। लेकिन यमुना से पानी उठाने के बाद ही उसमें दूषित पानी डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है, नजफगढ़ नाले के साथ, जिसका असल नाम
साहिबी नदी है। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान और हरियाणा से होते हुए कभी इसका पानी दिल्ली तक आता था, लेकिन दशकों पहले ये नदी सूख गई और अब इसमें दिल्ली और गुड़गांव जैसे महानगरों का सीवेज और गंदा पानी बहता है और फिर ये सब कुछ यमुना में ही गिरता है। We are standing next to Sahibi River. हम अभी साहिबी नदी के पास खड़े हुए हैं, जिसे दिल्ली में लोग नजफगढ़ नाला के नाम से भी जानते हैं। ये नाला यमुना में जा रहे दूषित पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, ऐसे करीब 60% पानी का। दिल्ली में यमुना नदी के करीब 20 किलोमीटर के हिस्से में लगभग 23 बड़े नाले समय समय पर दूषित पानी नदी में डालते हैं। ऋतु राव टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर हैं और वाटर सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं। उन्होंने साहिबी नदी, इससे जुड़ी नजफगढ़ झील और इसके आसपास के इकोसिस्टम का गहराई से अध्ययन किया है। वो कहती हैं कि आज जिस हाल में साहिबी नदी है, कमोबेश वही हाल देश की बहुत सारी नदियों का है। दरअसल भारत में जैसे जैसे शहर फैलते गए हैं, नदियों के लिए संकट बढ़ता चला गया है। What has happened is in India, instead of creating a separate sewer system, भारत में हुआ ये है कि शहरीकरण के साथ अलग से सीवर सिस्टम बनाने के बजाय सीवेज और उद्योगों से निकले दूषित पानी को जल निकासी वाले नालों या आसपास की नदियों में बहा दिया जाता है। because of this diversion of waste, नालों और नदियों में मैले पानी को बहाने की वजह से नदियां ही गंदा नाला बन गई हैं। the rivers have actually become ganda nala. रिसर्च बताती है कि यमुना में 85% प्रदूषण के लिए घरों से निकला गंदा पानी और सीवेज जिम्मेदार है। यही यमुना में झाग बनकर बहता है। हर साल छठ के समय दुनिया भर में ये तस्वीरें प्रकाशित और प्रसारित होती हैं और फिर अचानक कुछ दिनों तक यमुना का प्रदूषण सुर्खियों में रहता है। उसके बाद पूरे साल ये नदी किस हाल में है, शहर के ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जब भी इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने बीते 40 साल के मंजर दौड़ने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने इस नदी को साफ करने के लिए बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़े बड़े खर्च देखे और सुने, लेकिन नदी की हालत बद से बदतर ही होती गई। दरअसल हर आदमी को के लिए तकलीफ दे कि हम जिस नदी के किनारे हैं और जिस यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो और उत्तर भारत में, तो उसको 2 नदी मालूम है, गंगा और यमुना। तो उस यमुना का ये हाल है। करीब 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई, यमुना को साफ सुथरा रखने के लिए अब तक जो रिपोर्ट आती है उसमें खर्च हो चुका। तो हम नागरिकों के स्तर पर तो ये आंदोलन पैदा होना चाहिए कि उसका पहले हिसाब दें, आपने कहाँ खर्च किया। वो कहते हैं कि यमुना की ये हालत इसलिए है क्योंकि आज कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 3 करोड़ की आबादी वाले शहर दिल्ली में यमुना के लिए कोई सड़कों पर नहीं उतरता। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली के लोगों ने इस नदी से मुंह मोड़ लिया है। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की। उसी तरह से यमुना अथॉरिटी जैसा कुछ भी बना। धीरे धीरे हुआ यह है कि नागरिक के स्तर पर पहल कम होती गई है। अगर कोई पहल है तो सिंबॉलिक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। दोनों तरह की पहल, एक कंस्ट्रक्टिव पहल भी और एक आंदोलनात्मक भी। मान लीजिए अगर दिल्ली के लोग तय कर लें कि हम दिल्ली प्रशासन को चलने नहीं देंगे अगर वो यमुना की सफाई हमारे संतोष के लायक नहीं करते हैं, तो मजबूरन वो करेंगे।
लेकिन सबसे पहले नागरिकों को खुद अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक बनना होगा। ऋतु राव समय समय पर अर्थ वॉक आयोजित करती हैं, जिसका मकसद लोगों को शहरी इलाकों में मौजूद जल संसाधनों के बारे में बताना है। आज ये लोग पूरे दिन ऋतु के साथ रहेंगे और नजफगढ़ झील, उसके इतिहास और जैव विविधता को समझेंगे। ऋतु कहती हैं कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करना उसे बचाने की दिशा में सबसे पहला कदम है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी जागरूकता नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार को सभी जगह जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जैसे स्कूलों में, हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ इन जल स्रोतों की अहमियत और वेटलैंड्स के बारे में बताया जाए कि हमारे अस्तित्व के लिए वो कितने जरूरी हैं। which are very important for us to survive. वहीं पंकज कुमार लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके पेज अर्थ वॉरियर को 1.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर पोस्ट वीडियोस में देखा जा सकता है कि वो अलग अलग नदियों पर जाते हैं, वो वहाँ के पानी को टेस्ट करते हैं और नदी की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पंकज नदियों में डाले जाने वाले दूषित पानी को रोकने पर ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं। जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं, हम उनको अगर हम ईमानदारी से ट्रीट कर ले, जो पॉलिसी है उनके हिसाब से, तो आपको यमुना जी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज ये ट्रीट करना स्टार्ट कर दे, 2 दिन के अंदर आप यमुना जी में परिवर्तन देखेंगे। बस ईमानदारी से काम करें। पंकज कुमार और ऋतु राव जैसे कुछ लोग हमेशा यमुना के लिए आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन ये नदी तभी साफ होगी जब पूरा शहर इसके लिए खड़ा होगा। हर किसी को इसकी परवाह करनी होगी। इसमें आम लोगों से लेकर राजनेता, नीति